और आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरी शक्ति बढ़ाइए। जैसे संदीप भाई जी का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। वहाँ पर मैंने 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को समझाया। हाँ, सही कर रहे हैं मेरे भाई, एक्सपर्ट हैं तुम्हारे से ज़्यादा। हाथों से गड्ढा खोदा इन्होंने, गड्ढा तो तुमने खोदा। भूमि समाधि इन भगवानों की नहीं, सनातन धर्म की समाधि होगी। मोदी जी से अपील है और योगी जी से अपील है, राहुल जी से अपील है मेरी, और हमारे केजरीवाल साहब से भी अपील है। बस कोई तो नेता सुन ले, कुछ ऐसे कानून ले आए प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए। प्लास्टिक का बैन होना, अगर मेरे को 1 साल के लिए अगर ये काम दे दिया गया ना, खंडित मूर्तियों वाला, इंडिया के अंदर मैं ऐसे रूल ले आऊँगा कि इंसान बाहर रखना तो दूर, अपने घर में भी पूछता हुआ 100 बार सोचेगा भगवानों की मूर्तियों को। बस जल्दी स्वस्थ हों मेरे बबलू भाई, मैं यही दिल से दुआ करता हूँ। और महादेव से कहना चाहूँगा जल्दी ठीक करके अपने, क्योंकि सरकार अब चालान काटने वाली है, हम चालान वाले नहीं है, डरना मत। सही है कि जब कुछ सुधार आएगा। हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने गंदगी मचा रखी है, जो अपना सनातन धर्म ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इस बात से साबित होता है। ये इनके साथ होना भी यही चाहिए भाई साहब, इन भगवानों के साथ होना भी यही चाहिए कि हिंदू धर्म क्या ऐसा ही है कि थोड़ा इस्तेमाल करो और फेंक दो? क्या हम अपने घर में भी ऐसे ही गंदगी करेंगे? अपने घर में प्लास्टिक पे बैन लगने के बाद भी प्लास्टिक चलती है, कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। प्रॉपर प्लास्टिक पे बैन लगाएं। सरकार चाहे तो कोई एक्शन कर सकती है, या वैकेंसियाँ खोलें, यहाँ पर ड्यूटी लगाए, लोगों की चालान काटे जाएं मोटे मोटे। और ये मंजर बड़ा भयानक है, और कई लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर मूर्ति और तस्वीरें पड़ी हैं। ये अपमान धर्म में सनातन धर्म का, जमुना जी का अपमान है, माता का अपमान है। बच्चे के बर्थडे के नाम पे या अपनी शादी की सालगिरह पे, शादी हो गई? हाँ, वो भैया 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो देखो, हमें आप कोशिश करा करो कि भगवानों की जो मूर्तियाँ हो, नहीं, कोशिश पता क्या करा करो, तक कोई कानून उठाएगी नहीं, लेकिन सरकार हमारी बहरी है, गूंगी है और अंधी है। क्या है भाई साहब, और धुलुम से गई। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये देखो, कोई लंबा हाथ करके फेंक रहा है, कोई कैसे फेंक रहा है, सब फेंक रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, अनपढ़। हर साल हिंदुओं के भगवान पुराने हो जाएं। मैं कह रहा हूँ भगवान है ही नहीं, लोग अपने फ़ायदे के लिए और नोटों के लिए पूछ रहे हैं। ये हो गए कपड़े से भी बदतर हालत हो गई है। रोड पे ही नहीं है कोई जानवर नहीं था, सबसे बड़ा जानवर इंसान है। ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको साहब? अरे नहीं, हमें क्या दिक्कत है? आप तो अपनी, ये करवा चौथ और अहोई की कथाएँ हैं। हनुमान जी, आज मंगलवार का दिन है, और इस समस्या से आप भी बहुत परेशान रहते होगे। अरे बहुत ज़्यादा, हम तक पूरा महीना हो गया हमें तो परेशान। आपका नाम क्या बाबू जी? है जी, पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब सभी इनका अपमान करते हैं, जो कि सही नहीं है। और दोस्तों, हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद, जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, आ गया हूँ अपनी उसी पुरानी लोकेशन पे, अपनी नर्सरी पे, जो कि है प्राचीन महामाई काली माँ मंदिर देवी के मंदिर के अंदर ये नर्सरी स्थित है। और यहाँ से कुछ पौधे ले लिए हैं मैंने, और चलते हैं सेवा पर, देखते हैं आज की सेवा कहाँ लगती है। अपना कुछ काम निपटाना है, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। जाना है अभी मेरे को सिविल लाइन तक किसी काम से, बाकी वो काम निपटाने के बाद देखते हैं क्या होता है। करते हैं सेवा को नियंत्रण जारी, क्योंकि भगवानों पे पड़ी है विपदा भारी। हर हर महादेव। और दोस्तों, बस अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था। अभी मैं हूं जमुना जी के पुल पर, और यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बाग आते हैं और भगवानों को इस कदर सड़क किनारे छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक बात है इन भगवानों के लिए भी और हिंदू सनातन धर्म के लिए भी, जो कि भगवानों को इस कदर गंदगी में छोड़ जाते हैं और फेंक जाते हैं। बहुत अपमान की बात है। वो करते हैं, इन भगवानों को उठा के लेके चलते हैं यहाँ से गंदगियों में से, और देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। और ऐसे ही भगवान गंदगियों में पड़े रहते हैं हमारे, जो कि बहुत शर्म की बात है और अपमान की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू सनातन धर्म की ये खासियत है, भगवानों को पूजने के बाद हम लोग ऐसी गंदगियों में छोड़ देते हैं। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, आगे तक सर्च करेंगे, ना जाने कितने अन्य भगवान ऐसी ही गंदगियों में मिलते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। सरकार से कहना चाहूँगा, इसके ऊपर कोई कानून बनाए ऐसा, जो भगवानों की मूर्ति और तस्वीरों को जो लोग फेंक जाते हैं, ये काफ़ी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत शर्म की बात है। और बस क्या कहें, ये हमारा धर्म ही कुछ ऐसी है। और भी यहाँ देखते हैं भगवानों की तस्वीरें साइडों में पड़ी हैं, और लोग बाग सीधा जो कचरा होता है अपने घर का वेस्ट, वो सीधा जमुना जी में डाल जाते हैं।
बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे तक चलते हैं और देखते हैं, ऐसे लोगों पे कोई एक्शन होना चाहिए, सरकार को कोई कानून बनानी चाहिए। हर हर महादेव। और दोस्तों, लोगों की बेशर्मी का आलम देखिए। भगवानों को और घर का सारा वेस्ट ऐसी यमुना जी को दूषित करने में लगाया जा रहा है। और ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग बाग ऊपर से ही फेंक देते हैं नीचे भगवानों को भी, और बहुत बुरा हाल है। फेंक रहे हैं लोग बाग, बेशर्म लोग। ऐसा करना उनके लिए कितना सही है, कितना गलत होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। और सरकार से कहना चाहूँगा, इसके ऊपर कोई कानून और एक्शन बनाएं, क्योंकि भगवानों को ऐसे बेकदरी करके फेंक जाते हैं। और यहाँ भी ना जाने कितने भगवान ऐसी गंदगियों में पड़े होंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गौरी शंकर मंदिर श्रृंगार और इन सभी भगवानों को कोशिश करते हैं जितना हो पाएगा, और ये लोग बाग आते हैं और ऐसी फेंक के चले जाते हैं। ये भगवान हमेशा पैरों में ऐसी गंदगियों में विराजमान है। काफ़ी शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए जो भगवानों को ऐसी बेकदरी करके फेंक जाते हैं। ये देखिए आप, डूब मरने वाली बात है। और सरकार हमारी कुछ कर नहीं रही है। करोड़ों खरबों रुपया खर्च ना करके आप सीधा कोई ऐसा कानून और ऐसा एक्शन बनाएं, यहाँ पर लोगों की ड्यूटी लगाएं जो कि भगवानों को ऐसे गंदगियों में फेंक देते हैं लोग बाग। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आके अपने घर का सारा कचरा, सारी वेस्ट यहाँ पर डाल जाते हैं। बहुत शर्म की बात है भाई, डूब मरने वाली बात है। और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, गंदगियों में हमारे भगवान ऐसे मिलेंगे। और लोग बाग आके अपने घरों का वेस्टेज, कूड़ा कचरा, बड़ी बड़ी पॉलीथीनें बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतरते हैं लोग बाग, और यहाँ पर इस कदर फेंक जाते हैं, जो कि आने वाले समय में इसको दुख का संकट उनको देखना पड़ेगा। और ना जाने अभी ऐसे कितने पर्व आएंगे जब भगवानों की धज्जियाँ ऐसी उड़ाई जाएगी और लक्ष्मी गणेश जी हमारे पैरों में नज़र आएंगे। ये काफ़ी गलत है और बहुत निंदनीय है। बहुत शर्मनाक बात है ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। और बेशर्म लोगों की कमी नहीं है हमारे भारत देश के अंदर। पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब सभी इनका अपमान करते हैं, जो कि सही नहीं है। बाबू जी नमस्कार। हमारे धर्म का और देश का वो हाल हुआ पड़ा है। बहुत बुरा, देखो। हाँ वही, वो क्या है, क्या हालत है। बहुत बुरी हालत है। सरकार को इसके ऊपर कोई एक्शन लेने चाहिए। वैकेंसियाँ खोले इन्हीं कामों के लिए। करोड़ों खरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है बाबू जी। अभी मेरी सुनोगे, जमुना में दाब दो, वहाँ ले जाकर होंगे दाब दो। मैं ये सारी मूर्तियाँ इकट्ठी करके ना भूमि समाधि देकर वहाँ पौधे लगाता हूँ। और अभी बहुत, अरे कहाँ तक मूर्ति चुकोगे। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मूर्तियाँ हैं। बहुत शर्म की बात है यार, क्या करें। हमारे भगवान ऐसी पड़े हैं गंदगियों में, बहुत शर्म की बात है भाई। डूब मरने वाली बात है हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए। वो हाल है कि बस आप पूछो मत। और ये सफाई कर्मी मेरे भाई लगे रहते हैं, लेकिन बेशर्म लोगों की कमी नहीं है जो अपने भगवानों को पूजने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं गंदगियों के ढेर में। कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना ज़रूर पड़ेगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। इस समस्या से आप भी बहुत परेशान रहते होंगे। अभी बहुत ज़्यादा, हम तक पूरा महीना हो गया हमें तक परेशान। आपका नाम क्या बाबू जी? है जी, मेरा नाम सतवीर है जी। आप यहाँ पे मतलब ड्यूटी है आपकी? आप सफाई कर्मी हो यहाँ के? लोगों के अंदर कमी है, आप कहाँ तक सफाई करोगे? अभी कर जाओगे आप? मूर्ति घेरता परेशान, उठा के परेशान हो। ये देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बाग आते हैं और फेंक के चले जाते हैं ऐसी। ये निकम्मे लोगों की पहचान है जो ऐसा करते हैं, और भगवान कहीं ना कहीं उनका फल उनको देंगे ज़रूर। बहुत शर्म की बात है भाइयों, जो भगवान हमारे ऐसी पड़े हैं गंदगियों में। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, और ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो जी, क्या करा जाए? बिल्कुल जी बाबू जी, बिल्कुल। क्या करा जाए बताओ? कुछ नहीं कर सकते। ये धर्म हो चुका है बेशर्म। और लोग बाग आ रहे हैं गाड़ियों में से अपना कूड़ा कचरा जो भी है घर का सारा वेस्ट फेंक रहे हैं। भैया जी, कोई भी मूर्ति तस्वीर हो ना, अलग निकाल देना भाई साहब, है ना। और सभी से ये कहना चाहूँगा अपने हिंदू सनातन धर्म के भाइयों से कि भगवानों को ऐसे बेइज्जत ना करें और ऐसे गंदगियों में ना छोड़ें। हनुमान जी भी पड़े, इन्हें उठाते हैं अभी। बहुत ज़्यादा डूब मरने वाली बात है और अपमान की बात है जो ऐसा कर रहे हैं आप लोग। काफ़ी बुरा लगता है देखकर, कुछ कह नहीं सकते, बस क्या कहें। ये करवा चौथ और अहोई की कथाएं हैं। हनुमान जी, आज मंगलवार का दिन है और ऐसा हो रहा है आपके साथ।
बहुत शर्म की बात है। और यहाँ से छाटता हूँ सारी मूर्तियाँ और तस्वीरें, फिर चलते हैं, देखते हैं कहाँ सेवा लगेगी। जाना था कहीं और, लेकिन मंज़र यहाँ पर मेरे को भयानक लगा और उठा लिए हैं। और देखते हैं भैया क्या होगा। बेशर्मी बढ़ती जा रही है हिंदू सनातन धर्म में। बहुत बेशर्म लोग और बदतमीज़ लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है भगवानों के लिए। और ये सब तस्वीरें यहाँ से उठाता हूँ, देखता हूँ कितनी हो पाएगी। फिर बेटा टो काफ़ी ज़्यादा अपमान वाली बात है जो भगवान इस कदर गंदगियों में पड़े हैं। बेटा इधर ले आओ, बाबूजी मदद करा रहे हैं थोड़ी सी। लाओ जी साहब, इधर रख दो बेटा, साइड में रख दो, है ना। एक जगह कर दो, मैं कर लूँगा, ले जाऊँगा इन्हें। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है और डूब मरने वाली बात है जो भगवान गंदगियों में और कचरों में बिखरे पड़े हैं। जमुना जी के पुल पे हूँ इस वक्त, जो रास्ता ISBD की तरफ जा रहा है। और मैं अपने किसी काम से निकला था और भगवान हमारे यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, भक्तों द्वारा फेंके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपमान की बात है। गाड़ियाँ रुकती हैं, बड़ी बड़ी पढ़े लिखे लोग उतरते हैं गाड़ियों से और जमुना को दूषित करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर थोड़ी वो शर्म बची हो आपके अंदर तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके ऊपर कोई एक्शन और कानून बनना चाहिए सरकार का, जो कि लोग बाग ऐसे गंदगी और यहाँ पर जमुना जी को दूषित कर रहे हैं। आप देखिए, जमुना जी को साफ़ करने का कोई प्लान ना लाएं, बस गंदगी फैलाने वालों पे रोक करी जाए तो जमुना जी अपने आप साफ़ हो जाएगी। जैसे कोरोना में हो गई थी बाबूजी, अपने आप सारे जानवर अंदर थे घर में। हाँ बिल्कुल, सब रोड पे ही नहीं है कोई जानवर नहीं था। सबसे बड़ा जानवर इंसान है। ये वीडियो YouTube पे आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको साहब? हाँ जी, नहीं, हमें क्या दिक्कत है। आप तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हो। ईमानदारी से ड्यूटी है सब। बहुत शर्म की बात है और बहुत अपमान की बात है जो लोग भगवानों का ऐसे अपमान कर रहे हैं। ये सफाई कर्मी भी कहाँ तक सफाई करेंगे और मैं भी कहाँ तक मूर्तियाँ उठा पाऊँगा। ये देखो। हाँ जी साहब, ये हर साल हिंदुओं के भगवान पुराने हो जाएं। मैं कह रहा हूँ भगवान है ही नहीं, लोग अपने फ़ायदे के लिए और नोटों के लिए पूछ रहे हैं। ये हो गए कपड़े से भी बदतर हालत हो गई है। कपड़ों को भी, पुराने कपड़ों को हम संभाल के रखते हैं बाबूजी, रखते नहीं रखते। ये कपड़ों से भी बदतर हैं। हमारे चप्पल जूते ये हो जाएंगे ना बेकार, उनको भी नहीं फेंकते, कप गिलास ले लेते हैं उनके। लेकिन ये तो गंदगी, नाली, लेटरिन, बाथरूम, बहुत बुरा हाल है साहब। और ये बेशर्मी के ऊपर उतरा हुआ है इस वक्त, बहुत बुरा हाल है। बस क्या कहें, सभी परेशान हैं। भगवानों का बढ़ता ही अपमान और लोग बाग लगातार गाड़ियों में आ रहे हैं और ऐसी फैला के जा रहे हैं, भगवानों को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाई शर्म की बात है। माता शेरा वाली, मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से उठाऊँ कहाँ से नहीं। ये देखो आप, ये आए भाई साहब और धुलुम से गई। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये देखो, कोई लंबा हाथ करके फेंक रहा है, कोई कैसे फेंक रहा है, सब फेंक रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, अनपढ़ और न्यायती बेकार लोग, जो कि भगवानों को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं भगवान इनके घर में खुशियाँ कैसे लाएगा और कैसे क्या होगा। देख के बड़ा दिल रो रहा है और मन उदास है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे भगवान गंदगियों में पड़े हैं, जो कि उठाएंगे और लेके चलेंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वहाँ से लेकर और यहाँ तक सारा वही मंज़र है। ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इतनी तादाद में भगवान गंदगियों में पड़े हैं और लोग बाग आते हैं, गाड़ियों से उतर रहे हैं, बाइक से उतर रहे हैं, रिक्शों से उतर रहे हैं, ऑटो से उतर रहे हैं और सारा घर का भर के कट्टा। ये देखो आप, किस किस को रोका जाए। सरकार जब तक कोई कानून उठाएगी नहीं, लेकिन सरकार हमारी बहरी है, गूंगी है और अंधी है। उन्हें कुछ नहीं दिखता कि भगवान किस कदर रोड पे गंदगियों में पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है और बहुत बुरा मंजर है। सनातन धर्म खाली एक दिखावा और बिजनेस के तौर पे रह गया है, बाकी सभी भगवान ऐसी गंदगियों में पड़े हैं। बहुत अपमान की बात है भाई। क्या होगा आने वाले समय में इस धर्म का और इन लोगों का, भगवान जाने। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, काफ़ी अपमानजनक बात है। बेवकूफ़ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है हिंदू सनातन धर्म के अंदर, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये भगवान
ऐसे ही गंदगियों में पड़े रहेंगे, नालियों में आएंगे। दिखावा करना बंद करो और जमुना जी को दूषित करना बंद करो। उतर रहे हैं लोग बाग, ये पूरा मैडम उतरी हैं और ये पूरा कट्टा का कट्टा ऐसी गिर जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। भगवान इनको खुश रखना और अकल देना ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जो कि भगवानों को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में है। काफ़ी मैंने उठा चुका हूँ और मेरी करेट फुल हो चुकी है। लाओ भाई साहब इधर दे दो मेरे को। ये मंदिर पकड़ो, मंदिर पकड़ो। कोशिश करा करो साहब, कोशिश करा करो कि भगवानों की जो मूर्तियाँ हो नहीं, कोशिश पता है क्या करा करो, इनको ऐसे रखने से दुर्गति होती है। देख रहे हो आप कूड़े में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। ये यूट्यूब पे आएगी वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे थोड़ी बात, तभी जमुना में डाल रहा था। जमुना जी में मत डालो, अपने घर के गमलों में रख सकते हैं कच्ची मिट्टी की मूर्ति लेकर। नहीं तो हमारा पूजना बेकार है इनको साहब, क्योंकि ये अगर हमें पूजा पाठ में फल देंगे ना तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। अब इनका क्या करना है? इनका क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कच्ची मिट्टी की हमेशा मूर्ति लेना आप, और हो सके अगर आपको बदलने हो या खंडित हो जाएं, किसी पार्क में जाके वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ भूमि समाधि दे दो, और नहीं तो अपने घर के गमलों में भी रख सकते हो। पानी डालो, वो वहीं घुल जाएंगे। आप दोष से बच जाओगे और अभिशाप, दिक्कत परेशानी आती रहती है ना घर में, ये तो है, आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट है, यही वजह है। तो कोशिश करना आप आगे से ऐसी गलती मत करना साहब। और वीडियो आएगी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आगे से ना गड्ढा खोद के पार्क में, हाँ पार्क में वहाँ हो सके तो एक पौधा भी लगा देना बच्चे के बर्थडे के नाम पे, या अपनी शादी की सालगिरह पे। शादी हो गई? हाँ वो भैया 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो देखो हमें अपने बच्चों का ना भविष्य हमें ही सुधारना है, पेड़ पौधे लगा के और इन भगवानों को अपमान से बचा के। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, कोई गलत नहीं है। गलत तो नहीं मेरी बात। पब्लिक इतनी गलत है तो क्या करें यार। अब इतना चलो, अगर मैं मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ सर मैं। देखिए अच्छी बात आज के टाइम में बुरी नहीं है, बिल्कुल। और भाई साहब को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन हमारे धर्म में बहुत बिल्कुल बिल्कुल ये यूट्यूब पे आएगी सर, ठीक है। और भैया जी को समझा दिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और दोस्तों आने वाले समय में सनातन धर्म का जो बुरा हाल होगा ना, वो बता पाना बड़ा मुश्किल है। और भगवान इसी कदर गंदगियों में पड़े रहेंगे। लोग आग मानने वाले नहीं हैं, अपमान वही करते हैं जो इन्हें पूछते हैं। और ये काफ़ी डूब मरने वाली बात है सनातन धर्म के लिए, जो भगवान रोडों पर इस तरीके से रोड शो कर रहे हैं गंदगियों के ढेर में और पैरों में आ रहे हैं। बेशर्म लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है हमारे भारत देश में। किसी एक को भी अगर मैं सुधार पाया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है जी साहब। ये जो लोग यहाँ पर ऐसे मूर्ति और तस्वीरें फेंक जाते हैं, ये कितना उचित लगता है साहब? गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना। बिल्कुल सनातन धर्म को पैरों में आ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल गलत। और जमुना जी पूरी दूषित कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म के लोग हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ऐसे लोगों को कोई मैसेज ये है कि ये धर्म का अपमान कर रहे हैं और ये काम करना नहीं चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये अपमान तो धर्म में सनातन धर्म का जमुना जी का अपमान है, माता का अपमान है, बिल्कुल देवी देवताओं का अपमान है, बिल्कुल। बस कुछ कह नहीं सकते ऐसे लोगों को जो कि भगवानों को पूजने के बाद ऐसी फेंक जाते हैं गंदगियों में और रोड पर। ये काफ़ी शर्म वाली और डूब मरने वाली बात है उनके लिए। भगवान कहीं ना कहीं उनका दुष्परिणाम उनको देंगे। और अपनी करेट हो चुकी है फुल, लेके चलते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में भगवान ऐसी पड़े हैं। यहाँ एक मेला लगा हुआ है, लोगों का रुक रहे हैं और फेंक रहे हैं। आज बड़ा दिल दुखी हुआ और ये मंज़र बड़ा भयानक है। और कई लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर मूर्ति और तस्वीरें पड़ी हैं। न जाने इनका क्या होगा। और ये जमुना जी दूषित हो गई है। सरकार चाहे तो कोई एक्शन कर सकती है, या वैकेंसियाँ खोलें, यहाँ पर ड्यूटी लगाए, लोगों की चालान काटे जाएं मोटे मोटे जो लोग ऐसा करते हैं और जमुना जी को दूषित कर रहे हैं। बेशर्म लोगों की तादाद जब ही कंट्रोल में आएगी। और ये पन्नियाँ ले के सीधा डायरेक्ट पॉलीथीन इसमें फेंकी जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसके अंदर दोषी है, जो कि ऐसा करना उचित समझ रही है। और पॉलीथीनों पे बैन लगाने के बाद लोग आग फेंक रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गलत काम हो रहा है। ऐसे लोगों पे सरकार कुछ कानून बनाए और नियम बनाए। चलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में इस सनातन धर्म का, इन लोगों का। हर हर महादेव। और दोस्तों बस थोड़ा सा आगे चला हूँ और मैं अभी उधर था लास्ट कोने पर। सारा मंज़र ऐसे ही है, टांडव मच रहा है गंदगी का, जो सनातनी गंदगी है। इसके पीछे मैं दोषी मानता हूँ सरकार को, जो सरकार ऐसा कार्य होने दे रही है।
मौजूदा सरकार से कहना चाहूँगा इसके ऊपर कोई एक्शन ले, नहीं तो भगवान और सनातन धर्म आने वाले समय में नष्ट कर देगी सरकार। पर्यावरण तो खैर हो ही रहा है, प्लास्टिक पे बैन लगने के बाद भी प्लास्टिक चलती है, कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। प्रॉपर प्लास्टिक पे बैन लगाएं इन पॉलीथीनों पर, जो कि हमारी जमुना माँ हमारे शहर से होके जाने वाली एक इकलौती नदी है जो अब नाले के समान है और बहुत बुरा मंजर है। सरकार दोषी है इसके पीछे, मैं और किसी को दोष नहीं देना चाहता, सरकार दोषी है। सरकार से कहना चाहूँगा कोई कानून बनाए, जमुना को साफ़ करने के लिए करोड़ों खरबों रुपए की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कानून बनाने की और लोगों में थोड़ी सी अकल आएगी। जब तक चालान नहीं कटेंगे मोटे मोटे, आप वैकेंसियाँ निकालो जमुना को शुद्ध करने के लिए। लोग अगर जो कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दें उसका चालान कटना चाहिए, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। कोरोना में ऐसा कुछ नहीं था, सारे जानवर घर के अंदर थे, यानी कि इंसान, और जमुना जी ने अपना स्वरूप दिखाया था, पूरी तरीके से साफ़ हो गए थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसको दूषित ना करें और ऐसे गंदगी का इसको ढेर ना बनाएं जमुना जी को। भाई जी हमारे पास आके खड़े हुए हैं, क्या नाम है साहब? मेरा नाम संदीप है, मैं दिल्ली निवासी हूँ। जी सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये पब्लिक से कि हिंदू धर्म क्या ऐसा ही है कि थोड़ा इस्तेमाल करो और फेंक दो? क्या हम अपने घर में भी ऐसे ही गंदगी करेंगे? अपने घर में भी ऐसा ही काम करेंगे? तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि इस पर अंकुश लगाया जाए। सरकार की कमी है और निकम्मापन है, मैं भाई ये कहना चाहूँगा, सीधी सी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कौन है, चलो भग जाओ उधर, भग जाओ, चलो उधर जाओ, पता नहीं कौन है, ये क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब मुझे बहुत तकलीफ है जी। देखो ये अभी उतरे भाई साहब, ये हमारे गलत है, ऐसे मत करो यार। ये अपने घर में भी ऐसे ही गंद मचाते हैं। ये लोगों का निकम्मापन है जो ऐसा करते हैं। भाई सारी तस्वीरें जितना हो सका, ये देखो, ये भाई साहब ये इकट्ठे करके लाए हैं भगवान की मूर्तियाँ। मैं भाई साहब इनको भूमि समाधि देकर ना वहाँ एक वृक्ष लगा दूंगा, जो कि पर्यावरण में भी थोड़ा सा लोगों को सहयोग मिलेगा। और सभी से कहता हूँ कि घर में खंडित मूर्ति होने के बाद ना ऐसे ना फेंके कहीं भी, पार्क में जाके या कच्ची मिट्टी की मूर्ति लेके अपने घर में रखें गमले में, और या फिर उसको पार्क में जाके गड्ढा खोद के भूमि समाधि देके वहाँ एक पौधा लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई इस कार्य में लगे हुए हैं, जब तक लोगों का साथ है। बस भाई जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आपके विचार काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। मुझे दुख होता है, ये क्या कर रहे हैं लोग, ये हिंदू सबसे ज़्यादा कर रहा है। ये नाम के हिंदू रह गए, ये हिंदू है ही नहीं भाई साहब। जो भी आ रहा है रिक्शे में से उतर रहा है, फट पन्नी जमुना जी, अमीर गरीब महंगी महंगी कारों में से लोग बाग उतरते हैं और फट से भगवानों को फेंकते हैं। बहुत बुरा हाल है। अभी मैंने देखा कितने भगवान अब भी पड़े हैं और कितने गंदगियों में जाएंगे। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। बस हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कुछ कानून बनाएं, वैकेंसियाँ खोले, लोगों की ड्यूटियाँ लगाएं यहाँ पर। और जो सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं वो भी परेशान है, कह रहे कितना करें, वो भी परेशान है, वो कर ही नहीं सकते भाई साहब। अब ये देखो, आप थोड़ा आगे चलो, ये ना देखो कितने सारे भगवान यहाँ पर हमारे ऐसे ही पड़े हैं और संदीप भाई जी मिले हैं। बताओ कहाँ तक मैं भी उठा पाऊंगा, और मेरी भी कैपेसिटी फुल हो गई है। ये हाल है। दिवाली तक इनकी पूजा हो रही थी, अभी ने सड़क पे फेंक दिया। ये इनके साथ होना भी यही चाहिए भाई साहब, इन भगवानों के साथ होना भी यही चाहिए। जब तक ये भी अपना तांडव नहीं दिखाएंगे ना, और दिखाते समय समय प्रकृति दिखाया था तो हाहाकार मचा दिया था। इंसान उतना बेशर्म और लालची हो चुका है, वो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है। बिल्कुल छोड़ देगा। इंसान ना जानवर है इस टाइम। इस प्रकृति को कुछ करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए सरकार जमुना जी साफ करने में लगाती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ। अगर इस पर बैन लगा दिया जाए ना, हाँ जी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारखाने कनेक्ट हैं। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये बुरा हाल है। और सबसे ज़्यादा है हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने गंदगी मचा रखी है, जो अपने सनातन धर्म ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। इस बात से साबित होता है। ये हो ही रहा है भ्रष्ट। और ये कोई गरीब नहीं करता, अमीर गरीब हर जात का हर वर्ग का इंसान करता है। अमीर गरीब आदमी में इस चीज़ को लेके खौफ होता, अमीर में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी अमीरियत दिखाता है। बिल्कुल। और कहना चाहूँगा भाई, अपना और अपने परिवार को अगर सुखी रखना चाहते हो तो इन भगवानों को ऐसे अपमान ना करें। पूजा पाठ से अगर ये खुश होते हैं तो ऐसे अपमान से ये आपका और आपके परिवार का क्या हाल करेंगे, ये तो खैर भगवान ही जानेगा। और भाई जी मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा ना? आ गया। और चलते हैं और देखते हैं आगे का मंजर। बहुत बुरा है। भाई जी भी फुल गुस्से में है और मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है। मैं अपने किसी कार्य से जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि लोग बाग इस बेशर्मी का तांडव मचा रहे हैं। इतनी भीड़ लगी हुई थी और इतनी गंदगी थी, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है हिंदू सनातन धर्म में और होता रहेगा। भगवान यूँ ही गंदगियों में आते रहेंगे, नालियों में और पैरों में। ये देखिए आप, पूरी जमुना जी का यही हाल है, जो कि भगवान इस कदर गंदगी में पड़े हैं। और ये देखिए आप लोग
स्कूटर से उतर रहे हैं लोग बाग और यहाँ पर गंदगी का तांडव मचा रहे हैं। भाई साहब ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। भाई साहब सुनो, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ये भगवान कहीं ना कहीं आपको दुष्परिणाम देंगे। आप नहीं। मत करो, भगवान को हमारे रोड पे फेंक रखे हैं। यार ऐसे मत करो आप इनको। अपनी गाड़ी में रख के भगवानों की मूर्ति। भाई साहब मैं उठा के ले जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्या लालच है बताओ यार। आप लोग ऐसा करोगे यार, ऐसा मत करो। आप हमारे सनातन धर्म के भाई हो। ये देखो, आप इधर आके देखो। ये भाई साहब गंदगियों में और पैरों में ही जा रहे हैं भगवान सारे। यहाँ पे वहाँ देखो आप, पैरों में और कहीं नहीं। ये बहुत ज़्यादा अपमान की बात है। और कुछ लोग अगर सुधर जाएं आप और अपनी जाति सर, में कैसे होगा? कभी भी मूर्ति घर की खंडित हो या चेंज करनी हो ना, कच्ची मिट्टी की लेकर कहीं गड्ढा खोद के साफ जगह वहाँ पर आप इनको भूमि समाधि दीजिए। नहीं तो मट्टी अपने घर में खोल दो और गमले में डाल दो, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया काम है भाई साहब। आप पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा करने से देखो हमारे परिवार में दुख संकट आते हैं। पंडित जी ऐसा मत करना, कोशिश करना, क्योंकि सरकार अब चालान काटने वाली है। हम चालान वाले नहीं है, डरना मत। सही है कि जभी कुछ सुधार आएगा। भेड़ चाल चलते हैं हिंदू, भेड़ चाल चलता है। अगर मैं फेंकूंगा तो आप भी फेंकोगे, सब फेंकेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। एक दूसरे की देखा देखी में ऐसे हो रहा है। काफ़ी अपमान और शर्म की बात है। बड़ा दुख होता है मेरे को कि मैं इस कार्य में लग गया हूँ। और भगवानों का ये जो सम्मान है ये पता नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और हिंदू सनातन धर्म के लोग जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं भगवानों की, भाई साहब इनको सुधारना ना, ये मतलब कुत्ते की पूंछ सीधी करने ये वाली नहीं बात है। सुधरेंगे जी, ये 500 सालों से नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? ये तो दोगलापन हमारे हिंदू सनातन धर्म की रग में है। मुगलों के साथ मिलके करा लिया था कब्जा, वही हाल अंग्रेजों के साथ हुआ। ये नहीं सुधरेंगे। ये कभी नहीं सुधरने वाली कौम है और ये लोग हमेशा दुख का सामना करेंगे। और ये देश दोबारा से गुलाम बन सकता है, बनेगा, बन सकता नहीं बनेगा। ये गुलाम तो बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये कमजोरी है हमारे सनातन धर्म की। जो देख लीजिए हमारे भगवान, और इस नदी को हम माँ कहते हैं, ये एक नदी है जो हमारे दिल्ली शहर से होके जाती है। और इसका भी हमने वो हाल कर रखा है। एक ही नदी और सबसे ज़्यादा दूषित दिल्ली शहर की, बिल्कुल सबसे ज़्यादा गंदगी इसका ये ना सब सरकार करा रही है, मुझे तो लग रहा है। बस सरकार से देखो पोलोथीनों पे बैन लगता है हर साल। हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, कृपया इसके ऊपर देखा जाए। सरकार पता नहीं क्यों ठंडी बैठी है, एक्शन ले सकती है लेकिन नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो भाई जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संदीप भाई जी का, जो मेरा सहयोग करा। और भाई जी आप हमेशा लोगों को ऐसी, मैं तो अपनी तरह, भाई एक आदमी कितना कर सकता है? बिल्कुल, बस बिल्कुल। आपको मैंने देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं रुक गया। मैंने नहीं, आज एक आदमी है, कल 2 होंगे, कल 20 होंगे, फिर 200 बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। बस अब मेरी भी इतनी कैपेसिटी है, इतनी उठा के ले जा सकता हूँ। बाकी आपको देखते हैं। सत सत नमस्कार है। अच्छा जी, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। चलते हैं अपनी नई लोकेशन पे, पौधे लगाएंगे, भगवानों को भूमि समाधि देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अभी एक चलते चलते एक भाई और मिले हैं जो कि जमुना जी में कुछ डाल रहे थे। और उनको रोकने के लिए भाई जी कुछ बात बता रहे हैं कि ऐसा करना गलत है। अगर एक भाई भी हमारे समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोगों को समझाया है, बताया है, रोका है कि ऐसा ना करें। ये प्लास्टिक का भी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ ये वो मंज़र है कि वहाँ से यहाँ तक पूरा बुरा हाल है। और भाई जी समझा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमेशा भाई जी बुरा मत मानना, वीडियो वैसे नहीं बना रहे हम, रिकॉर्डिंग एक मैसेज देने के लिए है लोगों को। कभी भी भगवानों की खंडित मूर्ति हो जाए ना, उसको भूमि समाधि दीजिए। ऐसे फेंक के दुर्गति करना तो बेकार है। पट्टी भी आ रही है गमले में, उसमें पानी में डालो, पिघल जाएगी। बिल्कुल। बाकी देखते हैं आने वाले समय में सरकार क्या कानून उठाएगी, क्या कानून बनाएगी। सरकार से अपील है कि ऐसा ना करें। और भाई से विदाई लेते हैं और चलते हैं। अच्छा लगा भाई जी से मिलके। क्या बोलेगी भाई जी। चलते हैं दोस्तों अपनी मंजिल पे और आगे का कार्य निपटाते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों मैं अभी हूँ यमुना विहार C4 अपने एक पार्क में आया था, जो कि आज माली भाई छुट्टी पर है, किसी वजह से अपने गांव गए हैं। और भगवानों को देनी थी भूमि समाधि एक नए पार्क में, और लगाने थे कुछ पौधे। देखते हैं कहाँ चलना होता है, वो कुछ पता नहीं। मूड का नन नगरी जाऊँगा या प्रीत विहार। हर हर महादेव। देखते हैं कहाँ ले जाएंगे महादेव। और दोस्तों आ चुका हूँ प्रीत विहार अपने हरवल पार्क में। और यमुना विहार गया था मैं, वहाँ पर हमारे माली भाई छुट्टी हैं, एक नई लोकेशन पे पहुँचता। आज पहुँच भी गया था लेकिन वो छुट्टी पे थे। गलती मेरी है, मैंने फ़ोन नहीं किया। और आप सभी से कहना चाहूँगा, बबलू भाई हमारे थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, उनकी प्लेटलेट्स बहुत घट गई हैं।
आप लोग दुआ करें कि जल्दी ठीक ठाक होकर स्वस्थ होकर अपने कार्य पर लौटें। और पेड़ पौधे इंतज़ार कर रहे हैं, पार्क उनका जो खूबसूरत उन्होंने बना रखा है, मेंटेन कर रखा है, जल्दी स्वस्थ होकर आएँ और उसको अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पार्क को संभालें। बस जल्दी स्वस्थ हों मेरे बबलू भाई, मैं यही दिल से दुआ करता हूँ। और महादेव से कहना चाहूँगा जल्दी ठीक करके अपने घर पर लाएं। और वहाँ आसपास के पार्कों में भी मैंने विज़िट करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ कहीं मुझे पार्क में माली अवेलेबल हुए नहीं। कोई छुट्टी पे था, कोई आया हुआ नहीं था, कोई कैसे था, कोई वैसे था। कुछ ना कुछ सेटिंग बनानी पड़ेगी कि अमूल के अलावा भी, क्योंकि ये सेवा बढ़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो बार बार पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इधर ही आऊँ, कहीं और भी जाना पड़ सकता है। पेड़ पौधे लगाने के लिए पार्कों में कुछ सेटिंग बैठानी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। सुभाष भाई को ढूंढते हैं, कहाँ पर हैं वो। और दोस्तों कहना चाहूँगा मैं, कांग्रेस का कोई भी अन्य उच्च नेता हो, बीजेपी का कोई अन्य उच्च नेता हो, मोदी जी, योगी जी, केजरीवाल साहब, आदिशी जी, मैं इन सभी से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे नियम कानून लाएं जो भगवानों को अपमान से बचाया जा सके और इस अपमान को रोका जा सके। भगवानों का जो बढ़ रहा है अपमान, लेकिन दुख होता है कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, जो कि बहुत बड़ी कमज़ोरी है। प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, इन पॉलीथीनों पे बैन लगना चाहिए। जमुना जी का वो दूषित किया जा रहा है, वो बुरा हाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक बात है। अगर मेरे को 1 साल के लिए अगर ये काम दे दिया गया ना, खंडित मूर्तियों वाला, इंडिया के अंदर मैं ऐसे रूल ले आऊँगा कि इंसान बाहर रखना तो दूर, अपने घर में भी पूछता हुआ 100 बार सोचेगा। भगवानों की मूर्तियों को हमेशा कच्ची मिट्टी की लाएगा और बाहर रखने से डरेगा। ऐसे सख्त कानून ले आऊँगा कि बस, लेकिन हमारी उतनी पहुँच नहीं, हम खाली सोच सकते हैं, बाकी आइडिया बहुत है मेरे पास। बस यही कहना चाहूँगा, सरकार कोई भी हो, लेकिन सम्मान दिलाने में मेरी मदद करें। भगवानों को मोदी जी से अपील है और योगी जी से अपील है, राहुल जी से अपील है मेरी, और हमारे केजरीवाल साहब से भी अपील है। बस कोई तो नेता सुन ले, कुछ ऐसे कानून ले आए। प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक का बैन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जमुना जी में अंधाधुंध तरीके से घेरी जा रही है। वहाँ पे लोगों की ड्यूटी लगाए, नहीं तो भगवान ऐसी गंदगियों में, और अब भी करोड़ों की तादाद में भगवान वहाँ पड़े होंगे, जो कि बुरा हाल है। जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना काम कर लेता हूँ, बाकी इनको देते हैं भूमि समाधि। भूमि समाधि इन भगवानों की नहीं, सनातन धर्म की समाधि होगी। बहुत बुरा मंजर है। वो कार्य तो मैं वहाँ कर रहा था, लेकिन मेरा दिल और आंखों में पानी भर ही आया था, रो रहा था अंदर से मन। बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों सभी भगवानों को देते हैं भूमि समाधि, और एक पौधा लगा दिया है। तो विकास भाई से अपील है कि पौधे का करें निर्माण और हमारी मदद करें। तो करते हैं एक पौधे का निर्माण। ये थोड़ा सा मुरझा गया लाने में ही, ये थोड़ा हरा भरा हो रहा था ज़्यादा ही, लेकिन पानी लगेगा तो सही चलने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाएगा ना विकास भाई? जी, हो जाएगा। और काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो मुरझा गए थे, लाके हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और सुभाष भाई उधर पानी लगा रहे हैं। इस पार्क को दोनों भाइयों ने संभाल रखा है, बहुत अच्छी तरीके से, ईमानदारी से मेंटेन कर रहे हैं। तो कर दिया एक पौधे का निर्माण आप लोगों के सहयोग से और विकास भाई के आशीर्वाद से। बस आप लोगों से कहना चाहूँगा, भगवानों को सम्मान दें, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, आपका भी और प्रकृति का भी। हर हर महादेव। और दोस्तों करते हैं एक दूसरे पौधे का निर्माण विकास भाई के हाथों द्वारा। करो जी साहब। हाँ, हाथ से ही कर रहे हैं मेरे भाई, एक्सपर्ट हैं तुम्हारे से ज़्यादा। हाथों से गड्ढा खोदा इन्होंने, गड्ढा तो तुमने खोदा। और विकास भाई जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि सहयोग करते हैं मेरा। और मेरे सभी अमूल के माली भाई बहुत मेहनत से पार्कों को हरा भरा करते हैं, लेकिन हम जैसे इंसान, पब्लिक जो आती है वो सब तहस नहस कर देती है। इस पार्क में पब्लिक तो आती नहीं, लेकिन चोर उचक्के इतने आते हैं, कभी तार ले जाते हैं, कभी लाइट ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, कुछ पौधे ले जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है जिससे जूझना पड़ रहा है। बाकी दे दिए सभी भगवानों को भूमि समाधि, और आप सभी से कहना चाहूँगा भगवानों का सम्मान करें और पर्यावरण का हमेशा ध्यान रखें। हर हर महादेव। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए भगवान की मूर्ति खंडित होने के बाद क्या करें, या फिर नई मूर्ति जब हम लाएं तो पुरानी मूर्ति को क्या करें, तो कोशिश करें कि सबसे पहले सर्वप्रथम कच्ची मिट्टी की मूर्ति लें आप, और अपने घर के गमलों में रख सकते हैं खंडित होने के बाद या पुरानी होने के बाद। वैसे भगवान कभी पुराने नहीं होते, पुराना हमारा शरीर भी हो गया है, उसको नहीं बदल सकते, उसको ऊपर वाले ही बदलेगा। बाकी आपसे कहना चाहूँगा, भूमि समाधि दें, कहीं साफ़ जगह जाके पार्क के किसी कोने में कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ लें। ऐसे बाहर कहीं अनुचित जगह ना रख के आएँ, ना कहीं फेंकें, ना जमुना जी में विसर्जित करें।
प्लास्टिक पॉलीथीन पन्नी सब अंधाधुंध लोग बाग ऐसे ही फेंक रहे थे। बहुत शर्मनाक बात लगी। चलो देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और दोस्तों 2 पौधे लगा दिए हैं, लेकिन सनातन धर्म में जो गंदा और घिनौना काम ये चल रहा है भगवानों के अपमान का, इसको रुकना चाहिए। और आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरी शक्ति बढ़ाइए। जैसे संदीप भाई जी का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। वहाँ पर मैंने 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को समझाया। उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी और कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग में आने से भी मना कर दिया। देखते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग डालूँगा नहीं, लेकिन वो समझ गए। वो मूर्ति तस्वीरें साथ ले गए, उनको समझा दिया अच्छी तरह। और संदीप भाई जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। संदीप भाई थैंक्स, मेरे साथ आए और इस कार्य में मेरा सहयोग दिया। दिल से धन्यवाद। आप लोगों से विनती है कि वीडियो को शेयर करें और मेरा आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ाएं। बस यही चाहता हूँ। बाकी यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते हैं वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।